नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपने भी आपकी गाय भैंस में या तो एआई करवाई है या नेचुरल गर्भाधान करवाया है या किसी भैंसे से क्रॉस करवाया है, उसके बाद 5 से 25 दिन हो गए और आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है, कहीं दोबारा हिट तो नहीं आ जाए। यह सवाल ज्यादातर पशु मालिकों के दिमाग में घूमता रहता है और यहाँ से कई सारे पशु ऐसे रहते हैं जो गाभिन नहीं ठहरते हैं और कई सारे पशु गाभिन ठहर जाते हैं। पर पशु मालिकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कई सारे वीडियो देख लेते हैं, कई सारे घरेलू तरीके अपना लेते हैं। साथियों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। हर पशु मालिक इतना अनुभवी नहीं रहता है कि वो पशु को देखकर पहचान ले कि उसका पशु 5 से 25 दिन के बीच में गाभिन है। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हम भरोसा दिलाते हैं कि सिर्फ 5 दिन से लगाकर 25 दिन के भीतर आप पशु को देखकर ही पहचान लेंगे कि आपका पशु या तो गाभिन है या नहीं है। जो भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे आप आसानी से उस पशु को पहचान लेंगे। कई सारे पशु मालिकों की धारणा रहती है और यही धारणा रहती है कि उनका पशु गाभिन है या नहीं है। उन्होंने नेचुरल गर्भाधान करवाया, किसी भी तरीके से उस पशु को गाभिन करवा लिया है, इसके बाद में वो इंतजार करते रहते हैं। कई सारे पशु मालिक लंबे समय तक इंतजार करते हैं। हमने देखा है कि कई सारे पशु मालिक 7 से 8 महीने तक इंतजार करते हैं। यहां से यदि उसका पशु खाली निकल जाता है तो आपको कितना नुकसान होगा। पर आज का वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके हजारों रुपए बचाएगा और आप सिर्फ एक बार में कंफर्म कर लेंगे। हमने ऐसे कई सारे वीडियो बनाए हैं, चैनल पे जाके आप देखिए। आपने ऐसे कई सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिला है, पर हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा जो आपको 3 दिन में बता देगा, 5 दिन में बता देगा, 10 दिन में बता देगा और 1 महीने के भीतर ही भीतर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हम बता देंगे जो कंफर्म कर देंगे कि आपका पशु या तो गाभिन है या नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। जब भी कोई वीडियो देखें उसको पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको अधूरा नॉलेज होगा। यदि आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर किसान क्या गलतियां करते हैं। उस पशु का गोबर देखकर, पेशाब देखकर, उस पशु का पेट देखकर दोबारा एआई करवा लेते हैं 15 से 20 दिन के बीच में। तो आपको यह नहीं करना है। और नतीजा क्या निकलता है? गाभिन पशु खराब, बच्चा गिरने का खतरा, पशु का दूध अचानक गिर जाता है। साथियों, में पिछले कई सालों से गाय भैंस का रिप्रोडक्शन एआई फेल होने का कारण और पशु गाभिन है या नहीं है इसके पीछे काम कर रहा हूं। जो भी हमने वीडियो बनाए हैं वो हमने कई सारे पशुओं में पहले ट्राई किया है। कई पशु मालिकों के साथ में हमने पहले साझा किया है, कई पशु मालिकों से हम मिले हैं, उसके बाद ही हम आपके पशुओं में वीडियो लेके आते हैं जिससे आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। आज मैं आपको 5 संकेत बताने वाला हूं। ये किताबों वाले नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर किसानों के साथ हमने साझा किए हुए वो संकेत हम आपके सामने लेके आएंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे आपका पशु 5 से 25 दिन के बीच में गाभिन है, आसानी से पहचान लेंगे। इनमें से कौन सा संकेत पक्का है, कौन सा संकेत झूठा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको किस समय डॉक्टर को बुलाना है और कौन सी गलती जो कि 90% किसान करते हैं, जो ज्यादातर पशु मालिकों के साथ में समस्या बन जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें से जो 5वां संकेत ऐसा है जो कई सारे किसान कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे हाइप का बटन नया नया जुड़ा है, जल्दी से जाकर हाइप कर दीजिए। बहुत सारे पशु मालिक वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि हम इसका सेम दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, तो आप वीडियो मिस कर जाएंगे और मिस कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ज्यादातर वीडियो वही लोग देखते हैं जिनको इन गाभिन में समस्या आ रही है, पशु को जल्दी से जल्दी पहचानना रहता है, उत्साहित रहते हैं, वही ऐसे वीडियो देखते हैं और वही ये गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप गलती करना बंद कर दीजिए। जो भी वीडियो देखे उसको पूरा देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए क्योंकि ऐसे वीडियो की हर पशु मालिकों को जरूरत रहती है, आपके दोस्तों को जरूरत रहती है, आपके रिश्तेदारों को जरूरत रहती है। और इस वीडियो को आप लाइक करके रखिए जिससे आप अगला वीडियो आसानी से देख सके और भविष्य में आपको कभी भी इसी तरह की समस्या देखने को ना मिलेगी और आप घर बैठे ही आपको किसी नए डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी, पीडी करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे पशु मालिक डरते हैं, पशुओं में हाथ नहीं डलवाते हैं, तो आपको पशुओं में हाथ नहीं डलवाना है जिससे आपका पशु खराब हो। तो ये गलतियां करना आज ही बंद कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले संकेत की, उस पशु का हिट में दोबारा ना आना।
इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। यदि आपने पशु में एआई करवाई है या नेचुरल गर्भाधान करवाया है, देखिए इसके बाद आपको इंतजार करना है 18 से 24 दिन के बीच में। आपको पता है कि पशु की हीट की जो साइकिल रहती है वो 21 दिन की होती है। 18 से 24 दिन आपको इंतजार करना है। यदि इस समय आपका पशु हीट में दोबारा नहीं आता है तो आप संकेत समझिए ये पहला पक्का संकेत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हीट आना 100% गाभिन होना नहीं रहता है। कुछ पशुओं में साइलेंट हीट, कमजोरी, मिनरल मिक्सचर की कमी, इन सभी की कमी से भी पशुओं में कभी कभी हीट नहीं आती है। तो आपको यह पहला पॉइंट समझकर गलती नहीं करना है। आपको वीडियो पूरा देखना है और जितने हम पॉइंट बता रहे हैं पांचों पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी में नोट करना है, तो तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको आगे के संकेत देखने बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, डिस्चार्ज चिपचिपा पदार्थ। ये कब देखने को मिलता है, किस तरीके का देखने को मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए डिस्चार्ज कब आता है, आपने या तो एआई करवाया या नेचुरल गर्भाधान करवाया, इसके 7 दिन से 20 दिन के बीच में यह चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। पशु की योनि की तरफ लटका हुआ हमें दिखाई देता है। अब इसके भी प्रकार रहते हैं, यह भी हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। हल्का सफेद चिपचिपा बिना बदबू का यदि डिस्चार्ज आए तो आप समझ लीजिए कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। यह डिस्चार्ज कब आता है, जब आपका पशु गाभिन ठहर जाता है। उसी पशु में आपको देखने को मिलेगा। जो पशु गाभिन नहीं ठहरता है उसमें इस टाइप का चिपचिपा पदार्थ हल्का जो हमने बताया इस टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह आपके पशु के लिए सबसे अच्छा संकेत है। यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। पीला, हरा यदि बदबूदार डिस्चार्ज आए तो आप समझिए आपका पशु गाभिन नहीं है, यह इंफेक्शन का संकेत है। आपके पशु में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो सकता है, तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर सकते हैं कि किसान पशु को कभी कभी गाभिन नहीं मानते हैं। डिस्चार्ज देखकर कभी कभी गाभिन नहीं मानते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे संकेत की ओर, व्यवहार में बदलाव। जब आपका पशु गाभिन हो जाता है 10 से 25 दिन के बीच में उसके व्यवहार में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेगा। पशु ज्यादातर आपको शांत दिखाई देगा, उछल कूद करना बिल्कुल बंद कर देगा। जो दूसरे पशु रहते हैं उसके ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, और जो इंसान रहते हैं उनके पास में वो आराम से खड़ा रहेगा। ये बहुत ही अच्छे संकेत है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। बहुत सारे पशु मालिक इन पे ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से गलती कर बैठते हैं। तो ये जो संकेत है ये बहुत ही कारगर संकेत है, और ज्यादातर पशु जब गाभिन ठहरता है उसी में देखने को मिलता है। और जो मादा पशु रहता है जो उसी में देखने को मिलता है, नर पशुओं में ये देखने को नहीं मिलता है। बार बार चिल्लाना, पूंछ उठाना, दूसरे पशुओं पर चढ़ना, यहाँ पर आप समझिए गाभिन की संभावना बहुत ही कम है। ये संकेत कई सारे पशु मालिकों को छोटे लगते हैं पर बहुत ही काम के हैं। यदि आपने ये नोट करके रखा और अपने पशु में ट्राई किया तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। कंफर्म है कि आपको रिजल्ट मिलना तय है। बहुत सारे पशु मालिक भरोसा नहीं करते हैं, आपको भरोसा करना चाहिए। पहले अपने पशु में ट्राई करिए, उसके बाद ही आप भरोसा करिए। अब हम बात करेंगे चौथे संकेत की, दूध और भूख का पैटर्न। गाभिन होने पर दूध अचानक नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। भूख की हम बात कर लेते हैं, चारा धीरे धीरे काटती है, पानी ज्यादा पीती है। ये इसका मुख्य सिम्टम्स देखने को मिलता है, यह भी आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर दूध अचानक गिर जाए, भूख कम हो जाए तो आप ध्यान दीजिए 15 से 25 दिन के बीच में ये संकेत आपको साफ दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे संकेत 5 की ओर, सबसे पक्का संकेत। ये इन चारों संकेत में सबसे पक्का संकेत है पांचवा संकेत। आपको यह भी कर लेना चाहिए, पीडी रेक्टल जो रहता है, गुदा मार्ग जो रहता है उसमें हाथ डलवाना। अब सबसे जरूरी बात, 5 से 10 दिन 15 दिन इसमें आपको रेक्टल में हाथ डलवाना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सही समय 30 दिन से लगाकर 35 दिन के बाद सबसे अनुभवी डॉक्टर जो भी इस चीज में माहिर है, अनुभव जिसको ज्यादा है, उस डॉक्टर से आप हाथ डलवा सकते हैं। सिर्फ 30 से 35 दिन के बीच में आप गुदा मार्ग से हाथ डलवाइए और उस पशु की पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा सकते हैं। यदि आपने बिना अनुभवी डॉक्टर को बुलाया तो यहां से आपके पशु का गर्भ गिरना तय है। बहुत सारे नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, उस समय क्या रहता है, उसमें पानी रहता है, हल्का सा यदि दबा दिया, यदि किसी चीज को टच हो गया, ओवरी या किसी और चीज को, या बच्चादानी जोर से दबा दी तो आपको नुकसान तय है। ज्यादातर हम देखते हैं फील्ड में जाते हैं, पशु का गर्भपात हो जाता है हाथ डलाने के बाद।
वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये किसी कारणवश हो गया है, ये डॉक्टर की गलती रहती है, जिसको अनुभव कम रहता है। यदि आप 30 से 35 दिन की पीडी करवा रहे हैं और डॉक्टर को अनुभव कम है तो आपको नुकसान तय है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप कम से कम दिनों में यदि पीडी करवा रहे हैं तो डॉक्टर को अच्छा अनुभव होना चाहिए। वो सिर्फ 30 दिन की पीडी कर रहा हो, आप चले रिकॉर्ड निकाले डॉक्टर का, उसके बाद ही अपने पशुओं में हाथ डलवाए, वरना आपको भी नुकसान होना बहुत ज्यादा तय है। और यदि आप हाथ न डलवाना चाहते हैं तो 28 दिन से 30 दिन के बीच में उसकी पीडी किट आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो वेटनरी की रहती है, पशुओं वाली रहती है, उससे आप टेस्ट करवा सकते हैं। इससे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे पहले यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो बच्चा गिरने का पूरा रिस्क रहेगा। अब हम बात करेंगे 90% किसान की सबसे बड़ी गलती के बारे में। जल्दी एआई दोहराना, गलत दवा देना, घरेलू नुस्खे, बिना वजह हार्मोन इंजेक्शन लगवाना। आपको याद रखना, यदि आप शक में इलाज कराते हैं तो आपको नुकसान होना तय है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। उस पशु को आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिनरल मिक्सचर देना है। बहुत सारे पशु मालिक उस पशु में एआई करवा लेते हैं या नेचुरल गर्भाधान करवा लेते हैं, उसके बाद मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस पशु में मिनरल मिक्सचर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको देना है। इसके बाद आपको उस पशु को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साफ पानी देना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और भी ध्यान रखना है आपको, उस पशु को आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। सही समय का आपको इंतजार करना है। अब आपको कुछ गलतियां नहीं करना है। उस पशु को दौड़ाना नहीं है, लंबा सफर पे बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, और भारी मात्रा में दवाइयां बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको उस पशु में किसी भी तरह की दवाइयां घर पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यदि आप घर पे यूज करते हैं तो आपको नुकसान होना तय है। किसान भाइयों, 5 से 25 दिन में आप पशु को देखकर ही पहचान लेंगे। ज्ञाबिन है, ये संभव है, लेकिन धैर्य, सही जानकारी और सही समय बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी समस्या लिखें। जय किसान, जय पशुपालन।